हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। भारत भारती पुरस्कार किस पे दिया जाता है, किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, ये पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ये दिया जाता है। और ये कब से लागू हुआ था? तो 1882 से। कब से लागू हुआ था? तो 1882 से लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? ठीक है, वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी किसको मिला था? तो किसको मिला था? काशीनाथ सिंह को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा को 1985 में किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किसको? निर्मल वर्मा को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कब्बे और काला पानी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतवाला साप्ताहिक की प्रकाशन भूमि थी। मतवाला एक पत्र था, किसका था ये? तो निराला का था। ये कोलकाता से क्या होता था? प्रकाशित होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? ठीक है, तो चांद का कहाँ से होता था? इलाहाबाद से होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंस का संपादक किया था। हंस ये पत्रिका है, इसका संपादक किसने किया था? तो इसका संपादक किया था किसने? प्रेमचंद जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ से आत्मकथा की लेखिका है। हाथ से एक आत्मकथा है, इसकी लेखिका कौन है? तो कौन है? रमणिका गुप्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शादी से पेशांतर उपन्यास किसका है? शादी से पेशांतर उपन्यास किसका है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये शर्मिला बोहरा का है। किसका है? तो शर्मिला बोहरा का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दलित साहित्य की पहली रचना है। दलित साहित्य की पहली रचना कौन सी है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अछूत की समस्या। क्या हो जाएगा? अछूत की समस्या है इसकी पहली रचना। नेक्स्ट है कि सूरज पाल चौहान की कहानी है। सूरज पाल चौहान की कहानी कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरी कब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार हैं। मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार कौन हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर वर्मा है। कौन है? डॉक्टर धर्मवीर वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय की डायरी है। रघुवीर सहाय की इसमें से कौन सी डायरी विधा की रचना है? तो यहाँ पर दिल्ली मेरा परदेश। ठीक है, दिल्ली मेरा परदेश ये रघुवीर सहाय की डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है। शमशेर बहादुर सिंह ये लिखी हुई है प्लांट का मोर्चा, और ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है रिपोर्टाज के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाली क्रांति के लेखक हैं। नेपाली क्रांति के लेखक कौन हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये परिसरदास रेणु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक हैं। ऋणधर और धन जल किसके लेखक हैं? तो ये हैं परिसरदास रेणु हैं, इसके लेखक ये रिपोर्टाज है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ यह चित्रण किया गया? वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ ये चित्रण किया गया है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान युद्ध में। ठीक है, कि कहाँ पर चित्रण किया गया? भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे द्वारा किस विधा में लिखी गई ये रचना है? ये पीजीटी 2005 में और टीजीटी 2005 में भी पूछा गया है। ठीक है, दोनों पेपर में पूछा गया है। तो ये यात्रा वृत्त है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप प्रवासी की यात्राएं किसका यात्रा वृत्तांत है? आप प्रवासी की यात्राएं। ठीक है, तो आप प्रवासी की यात्राएं किसका है? तो ये डॉक्टर नागेंद्र का है। ठीक है, किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है। नेक्स्ट है कि एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है? ठीक है, किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? तो ये आज्ञे का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पद्म पराग की रचना हुई। पद्म पराग की रचना कब हुई थी? तो ये हुई थी पद्म पराग। ठीक है, पद्म पराग की रचना हुई थी कब? 1929 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1929
ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र कौन सा है? तो देवेंद्र सत्यार्थी का है रेखाएं बोल उठी। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाल तारा की रचना विधा क्या है? तो लाल तारा क्या है? यह एक लाल तारा की रचना विधा क्या है? तो यह एक क्या है? यह एक रेखा चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अर्ध कथानक की भाषा है। अर्ध कथानक की भाषा क्या है? तो अर्ध कथानक की भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह ये किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वियोगी हरि की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है ये बताना है। तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ये 4 भागों में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है कि कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित वर्णित है? ठीक है, किसका जीवन चरित वर्णित है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रेमचंद की जीवनी है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि आवारा मसीहा किस उपन्यास की जीवनी है? ठीक है, पीजीटी 2004 में और टीजीटी 2004 में भी आया है, ये शरदचंद्र की जीवनी है। नेक्स्ट है कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप में है। मूल रूप में ये क्या है? कहानी है, आत्मकथा है, या जीवनी है, या फिर निबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? जीवनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ठेले पर हिमालय, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठेले पर हिमालय के निबंध के लेखक हैं। ठीक है, ठेले पर हिमालय यह एक निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है? विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है? तो ये किसका निबंध है? तो ये विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है, ये किसका है? तो ये विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मुकुट गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। तो बाल मुकुट गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह क्या है? तो ये शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है? कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कौन? हमारे श्याम सुंदर दास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक का नाम क्या है? डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक का नाम क्या है ये बताना है। तो अमरकांत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभिमन्यु की आत्मकथा के लेखक कौन है? अभिमन्यु की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो राजेंद्र यादव हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सफेद कावा कहानी के लेखक हैं। तो सफेद कावा कहानी के लेखक कौन है? तो मंजुल भगत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कर्मनाशा की हार कहानी किसके द्वारा रचित है? कर्मनाशा की हार कहानी किसके द्वारा रचित है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दामुल का कैदी के लेखक हैं। तो दामुल का कैदी किसका है? तो ये प्रेमचंद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीला कहानी के लेखक का नाम है। गीला कहानी के लेखक का नाम क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमचंद की ये कहानी है। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है क्या? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम। क्या है? ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधो न नाव इस ठाव। ठीक है, तो बांधो न नाव इस ठाव ये किसका है? तो ये उपन्यास है उपेंद्रनाथ अश्क का। अगर होता बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ठीक है, तो क्या किसका हो जाता? तो निराला का हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है कि रूपजीवा उपन्यास है। रूपजीवा उपन्यास किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
ए हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोपी शुक्ला के लेखक हैं। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राही मासूम रजा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है। ठीक है, राग दरबारी एक उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि इसमें किस गांव का क्या है चित्रण है। ठीक है, तो ये इसमें शिवपालगंज का चित्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। तो धनिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के पात्र हैं। नेक्स्ट है कि बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण होगा। बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेवा सदन। नेक्स्ट है कि गोशाएं आफियत का हिंदी संस्करण है। गोशाएं आफियत का हिंदी संस्करण क्या है। तो यहाँ पर प्रेमाश्रम। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता हैं। ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता कौन है। तो ये है रामकुंवर वर्मा। ठीक है, कौन है रामकुंवर वर्मा है। नेक्स्ट है जोंक लक्ष्मी का स्वागत एकांकियों के रचनाकार हैं। जोंक लक्ष्मी का स्वागत एकांकियों के रचनाकार हैं तो कौन है उपेंद्र नाथ अश्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अश्क का है। नेक्स्ट है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया। तो इसका अनुवाद भारतेंदु ने विश्वमोधम के नाम से किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि नाहुस नाटक के लेखक गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध था। तो भारतेंदु के ये क्या थे, ये भारतेंदु के पिता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा में रचित रामायण महानाटक के रचनाकार हैं। तो रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है, तो प्राणचंद चौहान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है, तो रेल का विकट खेल किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है कि संयोगता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। संयोगता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, कौन है, तो श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुखनी बाला नाटक किसका है। दुखनी बाला नाटक किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है दुखनी बाला नाटक किसका है, आप लोगों का ये होमवर्क है। ठीक है, आप लोग इसको होमवर्क में बताना। ठीक है, नेक्स्ट है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर है इंशाअल्लाह खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये हुई थी 1800 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लल्लू लाल द्वारा लिखित कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है। लल्लू लाल ने कुल कितनी पुस्तकें लिखी है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, तो लल्लू लाल ने कुल 11 पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है घर के बाहर घर कविता संग्रह किसका है। घर के बाहर घर कविता संग्रह किसका है, तो ये है विष्णु नागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेहमयी चौधरी की कविता है। ठीक है, स्नेहमयी 57 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क में क्यों दी हूँ, क्योंकि वो कई बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके वो आंसर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेहमयी चौधरी की कविता है। स्नेहमयी चौधरी की कविता कौन सी है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ठौर ठिकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दिन लौटेगी लड़की। ठीक है, एक दिन लौटेगी लड़की ये किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गगन गिल का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडा लोहा के रचयिता हैं, तो ठंडा लोहा किसका है, तो ठंडा लोहा है धर्मवीर भारती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवियों का कवि कहलाते हैं, तो कवियों का कवि कौन कहलाते हैं, तो कौन कहलाते हैं, शमशेर बहादुर सिंह कहलाते हैं और इन्हें दोआब का कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के लेखक रचयिता हैं, तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूर्मिल का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगधारा काव्य कृति के रचनाकार हैं, तो युगधारा किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन का। नेक्स्ट है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था, तो वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरना थोथी नैतिकता रूढ़िवाद और सम्मानती समाजवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा, किस आलोचक ने कहा, ये किस आलोचक ने कहा है ये बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, किसने कहा है इसे, तो इसे कहा है किसने, रामविलास शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है, तो हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है श्याम नारायण पांडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंथ की पहली रचना गिरजे का घंटा कब प्रकाशित हुई, तो पंथ की पहली रचना गिरजे का घंटा कब प्रकाशित हुई थी, तो ये 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। कब हुई थी, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई है, तो राष्ट्रकवि की उपाधि किसको दी गई थी, मैथिली शरण गुप्त को दी गई थी। ठीक है। किसको दी गई थी, तो मैथिली शरण गुप्त को दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे, तो मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामचंद्रिका की रचना का वर्ष क्या है, रामचंद्रिका की रचना का वर्ष क्या है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1601 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट है कि छंदों का वैविध्य केसों की किस रचना में है, तो छंदों का वैविध्य केसों की रामचंद्रिका में है। ठीक है। और इसे रामचंद्र शुक्ल ने छंदों का अजायब घर भी कहा है। नेक्स्ट है कि लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि किसे कहते हैं ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। नेक्स्ट है कि गुजराती भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है, तो गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौर सैनी से। किससे हुआ है, तो सौर सैनी से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है। किससे हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट है कि नागरी लिपि कैसी है, तो नागरी लिपि कैसी है, तो नागरी लिपि है अक्षरात्मक। ठीक है। कैसी है, तो अक्षरात नागरी लिपि पूछ रहा है ना, एक मिनट। नागरी लिपि देवनागरी पूछेगा तो अक्षरात्मक। ठीक है। अगर देवनागरी पूछेगा तो अक्षरात्मक, अगर नागरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वर्णात्मक। ठीक है। क्या हो जाएगा, वर्णात्मक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है, भोजपुरी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अभ्रंश से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही किस उपभाषा की बोली है, तो ये बिहारी हिंदी की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो कौन सी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, मराठी लिखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टकसाली भाषा कहते हैं, तो टकसाली भाषा किसको कहते हैं, तो ये परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवाहट भाषा से तात्पर्य है, अवाहट भाषा से क्या तात्पर्य है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण अभ्रंश से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है, बांगरू। ठीक है। तो बांगरू किसकी बोली है, तो बांगरू है हमारे
पश्चिमी उपभाषा वर्ग की बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ए और औ। क्या हो जाएगा? ए और औ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। पा फा बा भा मा, ये सारे ओष्ठ में आते हैं। ठीक है। और ता था दादा ना दंत में आते हैं। चा छा जा झा यहाँ तालु में आता है। टा ठा डा ढा ना अड़ा कैसे में आता है? मूर्धा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला का उच्चारण स्थान है। तो ला का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल के अंतर्गत किसे वर्ण आते हैं? कैसे वर्ण आते हैं हल के अंतर्गत? ठीक है। तो हल के अंतर्गत कैसे वर्ण आते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर ये आते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लीची किस भाषा का शब्द है? लीची किस भाषा का शब्द है? तो लीची है किसका? चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर ये फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस। नेक्स्ट है कि आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि कंधा का तत्सम शब्द है। कंधा का तत्सम शब्द क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर स्कंध क्या हो जाएगा? स्कंध हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है कितनी? 22। कितनी संख्या है? तो 22 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त तो उपसर्ग कौन सा है? तो अनु। क्या है? अनु, अनुधनवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष का विलोम होगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामदेव का पर्यायवाची है। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पर सुरसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि अधा धन गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अधा धन गति। ये पूछ रहा है कि किस संधि का क्या है? उदाहरण है। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि दयानंद में कौन सी संधि है? तो दया धन आनंद है ना, आ की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है कि पितरों में कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास है, माता और पिता। माता और पिता। ठीक है। नेक्स्ट है कि पाप पूर्ण में कौन सा समास है? तो पाप और पूर्ण है ना, पाप और पूर्ण में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह काम मैं आप कर लूंगा। ठीक है। ये कह रहा कि मैं ये काम आप ही कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन है? मैं कल नहीं जाऊंगा, ये तो नहीं है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, यही है क्रिया विशेषण युक्त वाक्य। ठीक है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, यहाँ पर जो रोते रोते है ये क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। ठीक है। तो अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ये अल्प विराम है। ठीक है। ये अर्ध विराम है और ये लागो चिन्ह है और ये क्या है? स्वल्प विराम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ है। अंतड़ियों में बल पड़ना, पेट में दर्द होना। नेक्स्ट है कि 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है? तो भाग जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना तो यहाँ पर होगा मौज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र किसका है? तो नाट्य शास्त्र किसका है ये? तो भरत मुनि का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि काव्य अलंकार सार संग्रह किसका है? काव्य अलंकार सार संग्रह किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर ये किसका है? तो काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट का है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काव्य दर्श किसका है? तो काव्य दर्श है किसका? दंडी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रस संप्रदाय किसका है? रस संप्रदाय के कौन है? तो रस संप्रदाय के हैं कौन? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि काव्य दर्शकार आचार्य दंडी का जन्म स्थान है। आचार्य दंडी का जन्म स्थान क्या है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? किसका? दंडी का। तो ये दक्षिण भारत के हैं। ठीक है। दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का रस सूत्र नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में उल्लेखित है? तो ये किस अध्याय में उल्लेखित है ये बताना है। तो ये 5वें अध्याय में उल्लेखित है। नेक्स्ट है कि चित्र मीमांसा किसका है? चित्र मीमांसा किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्पय दीक्षित का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि वेणी संहार नाटक का अंगिरस है। वेणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वीर रस है। नेक्स्ट है कि रस गंगाधर किसकी रचना है? तो रस गंगाधर किसकी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ की है। नेक्स्ट है कि पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। तो पाली भाषा की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक मानी जाती है। नेक्स्ट है कि गुरुपद के विभक्ति और वचन का है। किस विभक्ति और किस वचन का है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी षष्ठी विभक्ति द्विवचन का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दुहु धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। दुहु धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो ये दोछी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोछी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में संगत विकल्प चुने। संगत विकल्प कौन सा है? मतलब कि सही विकल्प कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बौद्ध गान और दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? तो यहाँ पर ये किसकी रचनाओं का है? तो ये सिद्धों की रचनाओं का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि रामचंद्रिका की रचना हुई। रामचंद्रिका की रचना किस सन में हुई थी ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1601 ईस्वी में। ठीक है। हमें लगता है क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का सही मिलान कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करूंगी या फिर छोटा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। तो ये कह रहा है कि सही मिलान कीजिए। तो एक तरफ प्रवर्तक है, दूसरी तरफ क्या है? उनके दर्शन है। ठीक है। तो यहाँ पर मिलाना है। ठीक है। तो यहाँ पर जैमिनी प्रवर्तक मीमांसा दर्शन से संबंधित है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, पंतजलि योग दर्शन और कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है ना, सबके सही है। ठीक है। सबके जो ऑप्शन है सबके सही हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा कूट राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कूट राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मीमांसा दर्शन, शुद्धाद्वैतवाद और योग दर्शन, फिर सांख्य दर्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट है कि सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक हैं। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है? और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करें अभी तक, प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करो और